नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में दीनदयाल अंत्योदय योजना क्या है, इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। चलिए आपको बताते हैं अंत्योदय योजना क्या है। दीनदयाल अंत्योदय योजना DAY दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों पर वृद्धि कर शहरी ग्रामीण गरीबी को कम करना है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामाजिक तथा आर्थिक बेहतरी के लिए कौशल विकास आवश्यक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय HUPA के तहत शुरू किया गया था। भारत सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NUALM और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का एकीकरण है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM को दीनदयाल अंत्योदय योजना DAY NULM और हिंदी में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नाम दिया गया है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत सभी 4041 शहरों और कस्बों को कवर कर पूरे शहरी आबादी को लगभग कवर किया जाएगा। वर्तमान में सभी शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में केवल 790 कस्बों और शहरों को कवर किया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना का तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का लक्ष्य इस योजना का लक्ष्य शहरी गरीबी, परिवारों की गरीबी और जोखिम को कम करने के लिए उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर का उपयोग करने में सक्षम करना है, जिसके परिणाम स्वरूप मजबूती जमीनी स्तर के निर्माण से उनकी आजीविका में भी अस्थायी आधार पर सराहनीय सुधार हो सके। इस योजना का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों हेतु आवश्यक सेवाओं से लैस अक्षय प्रदान करना भी होगा। योजना शहरी सड़क विक्रेताओं की आजीविका संबंधी समस्या को देखते हुए उनकी उभरते बाजार के अवसरों तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त जगह, संगत ऋण और सामाजिक सुरक्षा और कौशल के साथ इसे सुविधाजनक बनाने से भी संबंधित है। DAY NULM के घटक। इस योजना में 2 घटक है, एक ग्रामीण भारत के लिए तथा दूसरा शहरी भारत के लिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में नामित शहरी घटक को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय HUPA द्वारा लागू किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के रूप में नामित ग्रामीण घटक को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। योजना की मुख्य विशेषताएं: कौशल प्रशिक्षण और स्थापना के माध्यम से रोजगार मिशन के तहत शहरी गरीबों को प्रशिक्षित कर कुशल बनाने के लिए 15,000 रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर के लिए प्रति व्यक्ति 18,000 रुपये। इसके अलावा शहर आजीविका केंद्रों के जरिए शहरी नागरिकों द्वारा शहरी गरीबों बाजारोन्मुखों कौशल में प्रशिक्षित करने की बड़ी मांग को पूरा किया जाएगा। सामाजिक एकजुटता और संस्था विकास: इसे सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए स्वयं सहायता समूह SHG के गठन के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक समूह को 10,000 रुपये का प्रारंभिक समर्थन दिया जाता है। पंजीकृत क्षेत्रों के महासंघों को 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। शहरी गरीबों को सब्सिडी सूक्ष्म उद्यमों, माइक्रो एंटरप्राइजेज और समूह उद्यमों, ग्रुप एंटरप्राइजेज की स्थापना के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए 2 लाख रुपये की
ब्याज सब्सिडी और समूह उद्यमों पर 10 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। शहरी निराक्षर के लिए अक्षय शहरी बेघरों के लिए अक्षरों के निर्माण की लागत योजना के तहत पूरी तरह से वित्त पोषित है। अन्य साधन बुनियादी ढांचे की स्थापना के माध्यम से विक्रेताओं के लिए विक्रेता बाजार का विकास और कौशल को बढ़ावा और कूड़ा उठाने वालों और विकलांगजनों आदि के लिए विशेष परियोजनाएं। मार्गदर्शक सिद्धांत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NURLM का मूल विश्वास यह है कि गरीब लोग उद्यमी होते हैं और उनकी अभिलाषा गरीबी से बाहर निकलने की होती है। इसमें चुनौती उनकी क्षमताओं का उपयोग करके उनके लिए सार्थक और सुस्थिर जीविका के साधन पैदा करने की है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NURLM का यह विश्वास है कि किसी भी आजीविका कार्यक्रम को केवल समयबद्ध तरीके से ही आगे बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि इसे गरीबों और उनके संस्थानों द्वारा संचालित किया जाएगा। ऐसे सुदृढ़ संस्थागत ढांचे गरीबों के लिए उनके निजी, मानव, सामाजिक, वित्तीय और अन्य संपत्तियों को निर्मित करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार ये उन्हें सरकारी और निजी क्षेत्रों से अधिकारों, हकदारियों, अवसरों और सेवाओं प्राप्त करने में समर्थ बनाते हैं और साथ ही उनकी एकता संगठित करते हैं और अभिव्यक्ति और लेन देन की शक्ति को भी बढ़ाते हैं। संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार शहरी गरीबी उपशमन शहरी स्थानीय निकायों UNLB का विधिक कार्य, इसलिए शहरी स्थानीय निकायों ULB को शहरों कस्बों में रह रहे शहरी गरीबों से संबंधित उनके कौशल और आजीविका सहित उनसे संबंधित समस्त मुद्दों और कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाने की आवश्यकता है। NURLM का उद्देश्य कौशल विकास और ऋण की सुविधाओं के लिए शहरी गरीबों को व्यापक रूप से शामिल करना है। यह बाजार आधारित कार्यों और स्वरोजगारों के लिए शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने तथा सुगमता ऋण प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करेगा। सड़क विक्रेता शहरी जनसंख्या का महत्वपूर्ण अंग है जो कि पिरामिड के धरातल पर है। सड़क विक्रय स्वरोजगार का एक स्रोत प्रदान करता है और इस प्रकार यह बिना प्रमुख सरकारी हस्तक्षेप के शहरी गरीबी उपशमन के एक उपाय के रूप में कार्य करता है। शहरी आपूर्ति श्रृंखला में उनका प्रमुख स्थान होता है और ये शहरी क्षेत्रों के भीतर आर्थिक विकास की प्रक्रिया के अभिन्न अंग होते हैं। NURLM का उद्देश्य उन्हें अपने कार्य के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करना, संस्थागत ऋण सुलभ करना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और बाजार के उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए उनका कौशल बढ़ाना होगा। तदनुसार NURLM का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को अनिवार्य सुविधाओं के युक्त अक्सर प्रदान करना होगा। URLM मंत्रालयों, विभागों से संबद्ध योजनाओं, कार्यक्रम और कौशल आजीविकाओं, उद्यमिता विकास, समता, शिक्षा, सामाजिक सहायता आदि के कार्य निष्पादित करने वाले राज्य सरकारों को कार्यक्रम के साथ संभावित रूप पर अत्यधिक बल देगा। ग्रामीण और शहरी गरीब लोगों की आजीविका के बीच एक सेतु के रूप में ग्रामीण शहरी प्रवासियों के कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए सभी संबंधित विभागों से एक संयुक्त कार्यनीति बनाए जाने का समर्थन करने का अनुरोध किया जाएगा। NURLM का उद्देश्य शहरी बेघर लोगों को कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार और अक्षर के प्रचलन में सहायता प्रदान करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी प्राप्त करना है। यह शहरी बेघर लोगों को कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार और अक्षर प्रदान करने तथा साथ ही ऐसे शहरी गरीब उद्यमियों को जो स्वरोजगार प्राप्त करना तथा अपने निजी लघु व्यावसायिक अथवा विनिर्माण यूनिट स्थापित करना चाहते हैं, प्रौद्योगिकी विपणन और एकजुट सहयोग देने में सहायता प्रदान करने में निजी और सिविल सामाजिक क्षेत्रों के सक्रिय भागीदारी के लिए प्रयास करेगा। मंत्रालय ने वास्तविक समय में और नियमित रूप से योजना की प्रगति की निगरानी के उद्देश्य से ऑनलाइन वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS विकसित की थी। MIS को 20 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। MIS प्रशिक्षण प्रदाताओं, प्रमाणन एजेंसियों, बैंकों और संसाधन संगठनों जैसे हितधारकों को भी सीधे आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है, जिससे निगरानी और अन्य उद्देश्यों योजनाओं को प्रगति को ट्रैक
करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय और राज्य और HPA मंत्रालय द्वारा भी संचालित किया जा सकता है। इसके अलावा DAY अनुलंब योजना के क्रियान्वयन की प्रभावी निगरानी हेतु निदेशालय राजस्व संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकों और वीडियो सम्मेलनों का आयोजन करेगा।